जो लोग अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इन दिनों बोर्ड के एग्जाम्स के लिए अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब उनको स्टडी करने में बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि हमारे पिछले वीडियोस में मैंने कुछ कमेंट्स देखे और भाई ये सारे कमेंट सच में हमारे दिल को छू गए। आप सभी भाई बहनों का प्यार देके बहुत अच्छा लगा। उन सभी को लव यू जो ये सारे कमेंट करते हैं, क्योंकि आपका भाई इस सपोर्ट टाइम के चैनल पे आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेगा, अभी भी और आगे भी। तो हमने पिछले की कमेंट्स में देखा कि जिसमें स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि किसी को स्कूल भी जाना पड़ता है, कि कोई तो ऐसा भी कह रहा है कि मैं कैसे करूं। भाई जिस बंदे ने ये कहा है ना कि मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करूं, भाई इसका मतलब कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। कहाँ गया आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपको 95% दे सकती है। बस केवल अपने पास विश्वास रखो, आप आराम से अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। तो हमारा आज का मेन मुद्दा है कि जो स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, तो भाई आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है कि इस दौरान आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करें। तो इसमें मैं आपको मेनली 3 चीजें बताऊंगा जिन्हें आपको प्रॉपर फॉलो करनी होगी, तब जाके आप अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो। तो यदि वीडियो अच्छी लगेगी ना और आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो सच में वैल्यूएबल है, दूसरों के भी काम आ सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को शेयर करके जरूर जाना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम ऐसी कौन सी 3 चीजें फॉलो करें कि जिन्हें हम फॉलो करके अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं पहले बात करते हैं अपने सबसे पहले चीज के बारे में, और वो चीज है जो आप जानते भी होगी कि भाई सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाओ। आपको अपना टाइम टेबल तो बनाना ही होगा, और जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है ना, आपका शेड्यूल सबसे आगे आता है, आपका टाइम टेबल जिसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास आपका टाइम टेबल नहीं बना है ना, तो आप किसी भी काम को टाइम पे नहीं कर सकते हो। मतलब आपको स्टडीज के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा ना, कोई कह रहा है कि हमें स्कूल भी जाना पड़ता है, किसी की ट्यूशन क्लासेस भी होंगी क्योंकि भाई बोर्ड के एग्जाम आ ही रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, तब भी वो कहते हैं कि हम अपना टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने आप को खुद नहीं देख पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, उनका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। तो चलो ये सब की बात अभी करते हैं। हम पहले अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि हमें सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाना है। जिन्होंने बना रखा है उनके लिए वेल एंड गुड, लेकिन जिन्होंने नहीं बना रखा है उन्हें बनाना ही पड़ेगा। और मैं पिछले कुछ वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि आपके पास आपका स्मार्टफोन होगा ही जो आपको एकदम एक्यूरेट टाइम बताएगा। बस आपको ये करना होगा कि जो आपने अपना टाइम टेबल बना रखा है ना, उसको अपना अलार्म में सेट कर लेना होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है अपने टाइम को मैनेज करने का। और वह अपने स्मार्टफोन का सही यूज करो, जहाँ पर वो यूज करने के लिए बना होता है, ये नहीं कि आप कुछ भी उसका फालतू यूज कर रहे हैं। तो भाई ये सबसे अच्छी ट्रिक है अपने टाइम को मैनेज करने की कि अपने मोबाइल में उस शेड्यूल को सेट कर दो, लेवल्स लगा लो। आपका स्मार्टफोन खुद ब खुद आपको बताएगा कि आपका अब ये काम पूरा हो चुका है और ये काम आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल बनाना ही होगा और उसे कैटेगराइज करना होगा कि मतलब आपको अगर स्कूल भी जाना पड़ता है ना, उसके लिए अलग से टाइम निकालो, और उसके बाद अपने सेल्फ स्टडी के लिए उसके लिए अलग से टाइम निकालो। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि आपको 95% कैसे लाना है, तो उन चीजों को आप फॉलो करो। अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे रहा हूँ, आप जाके जरूर देखें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ चलते हुए हमें एक अच्छी परसेंटेज लेके आनी है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमें एक टाइम टेबल बनाना है और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। तो भाई इसमें आपको तगड़ी मेहनत तो करनी होगी। वो कहते हैं ना रात दिन एक कर दो, बस वही करना है। अब केवल वही टाइम बचा हमारे पास। अपने आप को इतना टॉर्चर करो ना पढ़ने के लिए कि मतलब आपको खुद अंदर से फील होना चाहिए कि आपने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करी है, आपको कोई नहीं रोक सकता है अच्छे नंबर्स लाने से। तो भाई टाइम मैनेजमेंट की हमारी फर्स्ट बात आई कि टाइम टेबल हमें बनाना है और उसे शेड्यूल करना है अपने स्मार्टफोन में। अब बात करते हैं अपनी दूसरी चीज के बारे में, और वो दूसरी चीज है जो कि आप सुनते भी आते होंगे कि टाइम वेस्टिंग को आप छोड़ दो। हाँ, अपने टाइम वेस्टिंग को तो आप छोड़ ही दो। आप खुद में आप फील करो कि आप दिन में कितने काम ऐसे करते हो जो केवल आपका टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब आप अपने टाइम को खुद ब खुद वेस्ट भी करते हो, लेकिन हम उस टाइम को अपना नोट नहीं करते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। और भाई हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो इसमें तो आपको टाइम वेस्टिंग को छोड़नी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट में टाइम वेस्टिंग वर्ड तो यूज ही नहीं होता है। आप चाहे कितने भी बड़े बिजनेसमैन को देख लो या फिर कितनी भी बड़ी हस्ती को देख लो, ये लोग टाइम वेस्टिंग वर्ड को जानते ही नहीं है कि टाइम वेस्टिंग क्या होता है। तो भाई वैसे भी हमारे पास बहुत कम समय बचा है और आप टाइम मैनेज भी नहीं कर पा रहे हो, तो भाई ये नोट करो कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है और उस टाइम को वेस्ट ना करके उसका यूटिलाइज करो। और हमें अपना वो टाइम पढ़ाई में यूटिलाइज करना है, क्योंकि अभी का टाइम ऐसा टाइम है कि आपके पढ़ाई के अलावा और कोई मेन काम हो ही नहीं सकता है। तो ये थी हमारी दूसरी चीज कि भाई टाइम मैनेजमेंट में टाइम वेस्टिंग वर्ड का यूज नहीं होता है और टाइम वेस्टिंग को आप छोड़ ही दो। और आप बात करते हैं हम अपने तीसरे चीज के बारे में, और भाई ये तीसरा चीज इतना इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादातर लोग इसमें टाइम वेस्ट करते हैं अपना, और इसी चीज में वो अपने टाइम मैनेजमेंट को भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। और वो है कि जो हमारे पास अननेसेसरी गैजेट्स है ना, मतलब आप समझ सकते हो अपना मोबाइल या फिर कोई भी ऐसी फालतू चीज है जो आपका टाइम वेस्ट करती है, और उसमें सबसे आगे आता है आपका मोबाइल। और उस मोबाइल में जो आप सोशल मीडिया को देखते रहते हो ना, वो आपके टाइम मैनेजमेंट
के लिए सबसे बुरी चीज है। मतलब अगर आप देखते भी हो, मैं नहीं कह रहा कि उसे मत देखो, आपके देखने के लिए ही है, बट भाई हमें उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। हमें अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। तो आजकल तो हमें वैसे भी उसे साइड कर देना चाहिए मेरे भाइयों, क्योंकि अभी हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा 1 साल इम्पोर्टेंट है, जो आपका एक एक नंबर डिसाइड करता है कि आप 1 साल आगे बढ़ोगे या फिर 1 साल पीछे। तो आप समझ रहे हो ना आपको क्या करना है, कि जो भी आपके पास ये अननेसेसरी गैजेट्स है ना, मतलब मोबाइल वगैरह, उसमें मैं आजकल तो सोशल मीडिया को देखना ही भूल जाओ। उससे अच्छा जब आप अपने पढ़ाई से थक जाते हो ना, थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कहीं बाहर खुले में चले जाओ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखो। भाई आपके माइंड में इतनी पॉजिटिव थिंग्स आएंगी ना, जो आपने पढ़ा होगा वो आपके माइंड में बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा, और जैसे आप दोबारा पढ़ने बैठोगे ना, उस टाइम पे आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाएंगी वो चीजें। और जो आप थोड़ा सा पढ़ाई करके अपने माइंड को फ्रेश करने जाते हो ना, तो उस टाइम पे सारी चीजें आपके माइंड में इतना सेट हो जाती है कि वो आपके लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है आपको। आप भी खुद ये चीजों को फील करते होंगे, जो लोग अपने लाइफ में ये सब चीजों को फॉलो करते हैं। तो मैं सभी से यही कह रहा हूँ, हमारे पास केवल इतने ही दिन बचे हैं, इतना ही टाइम बचा है हमारे पास, तो इन सब चीजों को छोड़ के थोड़ा सा अपने पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे दो, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखते भी हो ना, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। और उसके बाद भी इतना क्यों देखना कि आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर आप ये एग्जाम क्रॉस भी कर जाते हो ना, आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है। अभी तो ये हमारी पहली सीढ़ी है बोर्ड के एग्जाम्स। अगर आप आगे भी यूज करते रहते हो तो भाई इसके लिए भाई अपना टाइम मैनेजमेंट रखो, मतलब अपने पढ़ाई से हटकर थोड़ा सा हिस्सा बचा लो, जिस टाइम को आप अपने सोशल मीडिया या फिर अपने मोबाइल को यूज करने में लगाओ। ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि भाई लाइफ एक ही है, इसमें हमें सब चीज करना है, तो हमें टाइम के साथ चलना होगा। और हर एक काम को करो, लेकिन भाई टाइम मैनेजमेंट के साथ। हर एक चीज को करने का एक तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि हम रैंडमली कुछ भी करते जा रहे हैं। और कुछ लोग अगर ट्यूशन और स्टडी करने भी जाते हो ना, तो भी अपना एक शेड्यूल बनाओ, जिसमें अपने टाइम को आप बांट दो और फालतू की चीजों को हटा ही दो आजकल के लिए, जो आपका ध्यान भटकाती है। और अपने आप को पढ़ाई में इतना बिजी कर दो कि आपको इन सब चीजों की याद ही ना आए। और जब अपनी पढ़ाई कर लो आप, उसके बाद आपको ये फील होना चाहिए, भाई मैंने जितना पढ़ा ना मेरे माइंड में है, और पढ़ाई करके इतना मजा आ गया कि मैं तो एग्जाम को यूं क्रॉस कर दूंगा। तो जो चीजें मैंने आपको बताया आपको समझ में आई हो तो कमेंट जरूर करना मेरे भाइयों, क्योंकि अगर इन चीजों को आप अच्छे से फॉलो करते हो ना, सीरियसली अगर फॉलो करते हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट इतना पक्का हो जाएगा। और इसमें सबसे मेन चीज है कि आप अपना शेड्यूल जरूर बनाएं। अगर आप अभी भी और लाइफ में आगे भी अगर अपने टाइम टेबल के साथ चलते हो ना, और जो ट्रिक बताई है ना मैंने उसके साथ कि हम अपने स्मार्टफोन में अपने अलार्म रख देने चाहिए, तो ये आपके पूरे लाइफ टाइम में काम आएगा। चाहे आप किसी भी काम को कर रहे हो, आपको सच में सक्सेस जरूर दिलाएगा ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी। तो इस वीडियो में हमने आपको कुछ 3 मेन चीजें बताने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, अगर अंदर से फील आता है आपको कि हाँ हमें ये चीजें करनी चाहिए और भाई इन्हें सीरियसली फॉलो करो, अभी क्या आगे भी काम आएंगी, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट में पक्के बनो हर चीज में। और मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्जाम इतना अच्छा हो और आपने ऐसी मेहनत करी हो कि आपका एग्जाम का रिजल्ट वैसा हो जैसा आपने सोचा हो। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उन लोगों को जरूर शेयर करना जो अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और जिन्हें लग रहा है ना कि हमने तो बहुत मेहनत कर ली है, अब मैं टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करके क्या करूं। लेकिन भाई इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं होना चाहिए। अपना टाइम मैनेजमेंट को पक्का रखो और उसी के साथ मेहनत करते जाओ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि जो चीजें आप सोच रहे हो ना वो हो जाए। तो इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं यही चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे। और एक बार दोबारा से कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि सपोर्ट टाइम आपको हमेशा आपकी लाइफ में हेल्प करते रहता है, अभी भी और आगे भी। तो इसलिए सपोर्ट टाइम के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।